गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करेंगे हम आपकी प्रश्नावली 2.4। इसमें सीखेंगे हम कि किसी भिन्न का भाग किसी संख्या में कैसे दिया जाता है और किसी संख्या का भाग भिन्न में कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो करते हैं इसका। पहला वाला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। पहला है इसका 12 का भाग, 12 में भाग देना है 3/4 का। ठीक है, तो 12 भागा 3/4। तो इसको कैसे करते हैं, लिखा हमने 12 और जो ये भिन्न होती है। ठीक है, जब हम भिन्न का भाग किसी संख्या में देते हैं तो जो भाग वाला जो चिन्ह होता है वो किस में बदल जाता है, गुणा में। और जो भिन्न होती है, ठीक है, जो बाद वाली भिन्न, ठीक है, जो जिसका हम भाग दे रहे हैं वो भिन्न क्या हो जाती है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, विलोम, प्रतिलोम हो जाएगा। तो 3/4 का प्रतिलोम क्या होगा, 4/3। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब करो गुणा, सीधा करो जैसे करते हैं। 12 चक्को 48/3। ठीक है, तो ये कितना आया, 3 का भाग 48 बताओ, 3 कम 3, फिर 3 कम 3 और 1 बचा, 18 हो गया। 3 छक्के 18, तो कितना है, 16/1। तो 16/1 कितना होता है, 1 का भाग 16 में कितने बार जाएगा, 16 बार ही जाएगा। तो कितना है इसका आंसर, 16। ठीक है, इस प्रकार इसका दूसरा है। अब दूसरा वाला बताओ कैसे होगा। 14, फिर जो क्या बोला था, क्या बताया था आपको, जो भाग का चिन्ह है वो किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में। और 5/6 का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। तो 5/6 का उल्टा क्या होगा, 6/5। अब करो इसे, 14 छक्के कितना होता है, 84, 84/5। अब 5 का भाग 84 में पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो क्या करो इसमें, इसको विषम भिन्न में, उसमें मिश्रित भिन्न में बदल दो। तो 5 का भाग 2 इसमें, 5 कम 5, 3 बचा, 34 हो गया। 5 छक्के 30, कितना बचा, 4। तो 4/5, 16 सही, 4/5। ठीक है, इसी तरह अब क्या होगा, 5, यहाँ किसका चिन्ह आएगा, गुणा। ठीक है, अभी गुणा रहने दो, क्योंकि अभी क्या है, ये मिश्रित भिन्न में है, इसको पहले एक विषम भिन्न में बदलेंगे हम। तो 5 भागा 7 21, 21 धन 4/7। अब कितना आएगा, 5 भागा 25/7। ठीक है, तो अब बदलेंगे हम इसको किस में, गुणा में। इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे अब। तो ये आया 5 गुणा 7/25। ठीक है, करो इसका गुणा, 5 7 35/5। ठीक है, अब इन दोनों में किसका भाग जाता है, 35 और 25 में किसका जाता है, 5 का। तो 5 5 25 और 5 7 35। तो कितना है, 7/5। ये इसका आंसर आया। अब सेकंड वाला है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि उचित भिन्न, विषम भिन्न और व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, तो उचित भिन्न क्या होती है, जब क्या हो, किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लिया हमने, क्या है परिभाषा, जब किसी भिन्न का अंश, यानी अंश उसके हर से क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे हमने लिख दिया 2/5। ठीक है, इसमें क्या है, 2 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। ठीक है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, तो भिन्न क्या कहलाती है, उचित भिन्न। फिर एक और उदाहरण ले लिया हमने, 1/4, 1/2। ठीक है, आदि। ठीक है, ये सब क्या है, उचित भिन्न है। अब उसके बाद है विषम भिन्न, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है विषम भिन्न। विषम भिन्न ठीक इसका उल्टा होगा उचित भिन्न का, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होगा, बड़ा होगा, हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए उदाहरण लिया हमने, तो क्या है परिभाषा, क्या थी कि जब किसी भिन्न का अंश क्या हो, उसके हर से बड़ा हो। तो अब
अंश हम बड़ा ले लेंगे और हर छोटा ले लेंगे। जैसे 12/5, 6/5, फिर जैसे 11/7, 18/4 ले लिया, फिर 7/3 ले लिया, ऐसे ही 9/2 ले लिया। तो ये सब क्या है, किसके उदाहरण है? विषम भिन्न के। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, व्युत्क्रम है ऐसी शून्येतर संख्या, यानी शून्य से इतर, शून्य को छोड़कर, जिनका परस्पर गुणनफल एक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती हैं। ठीक है, यानी अगर कोई जैसे कोई भिन्न है, सपोज मैंने ले लिया 3/4, तो इसका जो गुणा एक कब आएगा? जब क्या होगा, यहाँ से 3 क्या होगा, 3 कटेगा। तो 3 कैसे कटेगा? 3 जब 3/4 के साथ जो गुणा होगा उसके हर में क्या होगा, 3 होगा, तब 3 कटेगा। और 4 कैसे कटेगा? जिसके साथ 3/4 गुणा है उसके अंश में क्या हो, 4 हो, तब ये 4 कटेगा। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/3, यानी 3/4 का व्युत्क्रम क्या है? 3/4 का क्या है? 3/4 का प्रतिलोम। ठीक है, इसको हम एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं। 3/4 का प्रतिलोम क्या होता है? इसका क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला वाला है 3/7। ठीक है, अब 3/7 का व्युत्क्रम लिखेंगे। 3/7 का व्युत्क्रम कितना आएगा? 3/7 का व्युत्क्रम, इसका प्रतिलोम कितना होगा? 7/3। ठीक है, इसका ठीक उल्टा। तो 7/3 क्या है? उचित भिन्न है, विषम भिन्न है, या पूर्ण संख्या है। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। और विषम भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है। तो ये क्या है? विषम भिन्न है। ठीक है, फिर इसका सेकंड वाला 5/8 का व्युत्क्रम। तो 5/8 का व्युत्क्रम कितना होगा? 8/5। तो 8/5 क्या है? ये भी क्या है? एक विषम भिन्न है। ठीक है बच्चों, व्युत्क्रम को हम एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि हम जब अंश और हर को क्या करते हैं, परस्पर बदलते हैं, परस्पर चेंज करते हैं, तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? उसका, उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर इसका तीसरा वाला है 9/7 का व्युत्क्रम। ये कितना आएगा? 7/9। तो 7/9 क्या है? इसका अंश हर से छोटा है। तो ये क्या है? एक उचित भिन्न है। और इसका 7th वाला, लास्ट वाला जो पार्ट है वो 1/11 का व्युत्क्रम। तो 1/11 का व्युत्क्रम क्या होगा? 11/1। अब 1 का भाग 11 में कितनी बार जाता है? 11 बार जाता है। ठीक है, और 11 क्या है? एक बता बेटा, 11 क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, ये क्या है? एक होल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञात कीजिए। पहला वाला है इसका 7/3/2। ठीक है, 2 का भाग हमें किस में देना है? 7/3 में। तो करते हैं इसे। 7/3 भागा क्या है? 2। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया आपके पास, तो क्या करना है? जो ये संख्या 2, इसके नीचे क्या लिख दो? इसके हर में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, जैसे यहाँ तक 11/1 कितना है? तो 11। ऐसे हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। 1 का भाग 2 में कितनी बार जाता है? 2 ही बार जाता है। तो एक फिर से 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो हमने इसमें अपनी तरफ से 1 लिख दिया। अब ये कितना हुआ? 7/3 और 2/1 का उल्टा, ये भाग का चिन्ह गुणा में चिन्ह रहेगा, और 2/1 का उल्टा 1/2। अब गुणा करो सीधे, जैसे करते हैं 7 एकम 7 और
3 दूनी 6, कितना है 7/6। अब करते हैं इसका फोर्थ वाला इसका 4 से 1/3 भागा 3, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो करते हैं, कितना आएगा 3 चक्कू 12 धन 1/3 भागा 3, 12 1 13/3 और ये, ठीक है। तो पहले इसको हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, 3/1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो जो भाग का चिन्ह है ये क्या जाएगा, एक गुणा में बदल जाएगा और ये कितना आएगा 1/3। अब सीधा गुणा करते हैं, 13 कम 13 और 3 3 9, तो इसका आंसर आया 13/9। अब इसका फिफ्थ वाला 3 सही 1/2 भागा 4 बराबर, पहले क्या करेंगे हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये आएगा 2 3 6 धन 1/2 भागा, इसको लिख लेते हैं हम 4/1। अब ये कितना होगा 7/2 और गुणा 1/4, करो गुणा 7 कितना आएगा 7/8। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञात कीजिए पहला वाला इसका 2/5 भागा 1/2। अब हमें क्या करना है, भिन्न का भाग भिन्न में देना है, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये सबसे इजी है कि किसी भिन्न का भाग भिन्न में कैसे दिया जाता है। क्या करते हैं, इसमें जो आगे वाला है उसको हम सेम रखते हैं, फिर जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में बदल देंगे और जो बाद वाली भिन्न होती है उसको क्या कर लेंगे, उसका व्युत्क्रम यानी उसका प्रतिलोम कितना आएगा 2/1। अब सीधा गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 5 कम 5, तो कितना है 4/5, ठीक है। फिर इसका है फोर्थ वाला 2 सही 1/3 भागा 3/5। तो पहले इसको हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो करते हैं 3 दूनी 6 धन 1/3 भागा 3/5। अब कितना आएगा 7/3 और ये कितना होगा गुणा 5/3। अब गुणा कर दो सीधा, 7 5 35 बट्टे कितना आएगा 35/3 3 9। अब करते हैं इसका सिक्स्थ वाला 2/5 भागा 1 सही 1/2। तो इसको भी पहले हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे, 2 1 कम 2 धन 1/2। तो कितना आया ये 2/5 भागा 3/2। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार देंगे, 2/5 भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/3। तो कितना है 2 दूनी 4 और 5 3 15, ठीक है। अब है इसका सेवन्थ वाला 3 सही 1/5 भागा 1 सही 2/3। तो इसमें इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं 5 3 15 धन 1/5 भागा 3 कम 3 धन 2/3। तो कितना है 16/5 भागा 5/3। अब क्या करेंगे, भाग देने के लिए इसको क्या करेंगे, इस चिन्ह को गुणे में बदल देंगे और जो बाद वाले भिन्न इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/5। तो ये कितना आएगा 16 3 48 और 5 5 25, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब बाकी क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है, उनको आप
कीजिएगा। अगर आपको नहीं आए तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आए, वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा।